एवरीवन, दिस इज अनुराधा शर्मा। होप यू आर डूइंग गुड। तो आप लोग कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी हलछट्टी का व्रत पूरा हुआ है। बट अब हमारा मतलब अपकमिंग कितने सारे फेस्टिवल्स हैं आपको पता है। और कुछ मतलब जन्माष्टमी भी है, कल तो इंडिपेंडेंस डे भी है। 12 बज चुके हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और ऐसे ही हमारे देश में, हमारे इंडिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहे और हम सभी एक साथ मिलके ऐसे ही रहें हमेशा और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। मैं आपको बताना चाह रही थी एक्चुअली कि मैं फुल डे ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ, मतलब फुल वीडियो शुरू करने वाली हूँ। ब्लॉगिंग का बहुत आइडिया नहीं है यार, तो बहुत सोचना पड़ता है क्या बोलूँ। तो तो ऐसा है कि हमारा जो है नेक्स्ट हस्बैंड की 2-3 दिन की इधर थोड़ी बहुत छुट्टियां थी, मतलब 1-2 दिन छुट्टी है बीच में ऑल्टरनेट डेज में। तो उन्होंने अभी कुछ ट्रिप प्लान किया है। हम एक बहुत अच्छी स्पेशल जगह जाने वाले हैं, तो वो भी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगा। अभी फ़िलहाल आज मुझे है बहुत सारा काम। और देखो रात के 12 सवा 12 बज रहे हैं। तो अभी मेरा हलचट्टी का सारा काम खत्म हुआ, किचन का काम खत्म हुआ, बच्चे को सुलाया, उसको खिला पिला करके सुलाया जस्ट। और जितने मतलब 2-3 दिन यहाँ से हफ्तों से बारिश हो रही थी, तो जैसे तैसे जितने कपड़े सूखे सब कुछ हस्बैंड ने फोल्ड किया, उनको अलमीरा में लगाना करना सब कुछ किया। अब प्लान करना है, अभी मेरी पैकिंग बाकी है। सेकेंडरी बच्चे के साथ और हस्बैंड के साथ ट्रैवल करना है, तो मुझे रास्ते के लिए पैक करना है। मैं अपनी पिछली भी वीडियोस में आपको बताई हूँ कि हम लोग ट्रेन में बहुत कम चीज़ें खाते, बहुत कम क्या मतलब मैं तो खाती ही नहीं हूँ। मुझे ट्रेन में फूड वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हस्बैंड है और बच्चा है छोटा। तो वैसे तो मेरे पास 2-2 बच्चे हैं, एक मेरी सासू माँ का बच्चा है, एक मेरा बच्चा है। दोनों को मुझे पालना पड़ता है, दोनों को ही भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं उन दोनों के लिए कुछ ट्राई करने जा रही हूँ कि क्या रास्ते के लिए ले जा सकते हैं। कुछ स्नैक्स आइटम ले लेंगे, बाकी फूड आइटम बना करके रख लेंगे। बाकी मॉर्निंग की ट्रेन है हमारी और अप्रॉक्स 5 o'clock हमें यहाँ से निकल जाना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम रैप अप करती हूँ, फिर आपके साथ ही मैं पैकिंग भी करूँगी, क्योंकि अब अकेली हूँ, इस समय जग रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको ही बोर करूँगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। या मैं अपने हस्बैंड की अलमीरा से उनके कुछ शर्ट और उनके जितने भी ग्रूमिंग किट्स और जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं उसको मैं एक जगह रख रही थी, क्योंकि वो थोड़े भुलक्कड़ टाइप के हैं। तो जब भी पैकिंग करने उठते तो अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उनका सारा सामान मैं एक जगह इकट्ठा कर रही थी कि वो मॉर्निंग में उठें तो इनमें से जो जो चीज़ें उनको रखनी है वो रख ले। बाकी इनके शर्ट में एक बटन नहीं लगा था, ये काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा आज लगे हाथ इसको भी लगा देती हूँ। कम से कम इन केस उनका मन हुआ ये पहनने का तो वो पहन सकते हैं इसको, फिर सुनना नहीं पड़ेगा कि बटन नहीं लगाया, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोल रहे थे इस चीज़ के लिए। अभी मेरे पास जितने भी बॉक्सेस और कंटेनर्स थे जिसमें मैं रास्ते में ट्रैवल टाइम पे फूड वगैरह लेके आती जाती हूँ, उसको मैंने धुल के थोड़ा सूखने के लिए रख दिया था। और एक में मैंने जो मिठाई बनाई थी ना रक्षाबंधन के टाइम पे, नारियल लड्डू, उसको भी पैक कर लिया था। और फिर लग गई थी अपने काम में धीरे धीरे कि क्या बनाना है, क्या क्या निपटाना है, क्या ख़त्म करना है। मॉर्निंग तक वो चीज़ें एक सेट साइड करना था और लगभग 12, साढ़े 12 या 1 बज चुका था इस टाइम पर। और मेरा व्रत का टाइम था, तो सच बताऊं मेरा इतना जरा भी दिल नहीं था कोई भी चीज़ करने का। बट नेक्स्ट डे ऐसी जगह निकलना था कि उस जगह के लिए ना मैं मना कर सकती थी, ना मैं मतलब बोर होकर के चीज़ें कर सकती थी। तो मैं उसी एक्साइटमेंट के साथ चीज़ें कर भी रही थी।
अभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आलू और बीन्स लोबिया की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबे सफ़र में मतलब चल भी जाता है, और सफ़र भी बहुत लंबा नहीं, 5-6 घंटे का रास्ता था, तो इसमें चल भी जाएगा। और इसकी सादा भुंजिया ही बनाने को हस्बैंड ने बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कोई ऑयली या मसाले वाली सब्ज़ी मत बनाना। तो मैं बस लोबिया काट रही थी और सब्जियां लगभग जल्दी जल्दी से कट कर रही थी। नहीं, अभी पहले सब्जी बना लें। सब्जी एक साइड बनेगा, बस जा करके पैकिंग करेंगे। आपके शर्ट पे बटन लगा रहे थे फिर मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था मिंत्रा से। मैंने बहुत प्यारे प्यारे 2 इयररिंग्स मंगाए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी अनपैक लगे हाथ कर लेती हूँ, और इसमें से जो पसंद आएगा उसको मैं रख लूँगी, और वहाँ जा कर के पहनने के लिए कुछ स्टाइल करने के लिए हो जाएगा। अगर वहाँ से मतलब टाइम मिला कहीं घूमने फिरने जाने के लिए। इसकी लिंक अगर किसी को चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करना। मैं और अभी मैं स्प्रे कर रही थी अपना होममेड सीरम, फेस सीरम। अगर आपको भी जानना हो तो ये भी पूछ लेना मेरे से, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल बता दूंगी। और फाइनली 3-3:30 बजे तक मेरी पैकिंग हो चुकी थी डन। और वो सब करने के बाद मैंने सोचा लाओ अब बैठे बैठे नेल पेंट ही लगा लूं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो सोऊं तो ज़्यादा लंबा सो ही जाऊं, क्योंकि दिन भर का व्रत, काम और फिर शाम से ये सब चीज़ों में लगने से थकान तो बहुत बुरी हो चुकी थी मुझे। बट फिर भी सोचा नेल पेंट लगाते लगाते फिर देखती हूँ क्या करना है। और नेल पेंट लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, क्योंकि हस्बैंड बीच बीच में उठ रहे थे तो बीमार पड़ जाएगी, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, वो बोलने लगे। बस थोड़ी देर लेटी तो फिर क्या था, सीधे 5 बजे उठी। हस्बैंड ने जो है जल्दी जल्दी सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, अगले ब्लॉग में कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, वरना ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ये था मॉर्निंग का टाइम, जब मैं जल्दी जल्दी उठी हस्बैंड के जगाने पे। मतलब 1 से 1.5 घंटे में कब इतनी गहरी नींद लग गई कुछ पता नहीं चला। फिर हस्बैंड ने जल्दी जल्दी उठवाया, तो मैं रात में ही घोल बना करके सूजी का और थोड़ा सा बेसन मिक्स करके रख दी थी, ताकि मॉर्निंग में उठ के ढेर सारी वेजीज मिला करके उसका नाश्ता भी प्रिपेयर कर लूँगी ट्रेन में खाने के लिए, और अनुष को भी खिलाने के लिए। ये सब नाश्ता ऐसा होता है, एक तो हेल्दी होता है, कम ऑयल में बन जाता है, और दूसरी चीज़ ख़राब होने का इतना टेंशन नहीं होता। मतलब साउथ इंडियन जितने भी फूड है ना, वो आपका सफ़र में बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने इसको बना के रख लिया। इसको अप्पे या फिर पनियारम भी बहुत लोग बोलते हैं। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी से पैक कर लिया, और फिर बाकी जो खाना था, पानी था, बच्चे का प्रीमिक्स वगैरह जो था, फ्रूट्स थे, जितने ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सब कुछ मैंने मतलब ऊपरी चीज़ें पैक कर ली। क्योंकि जब भी मैं कहीं नई जगह ट्रैवल करती हूँ तो मुझे होता है कि अपनी पूरी व्यवस्था टाइट होनी चाहिए। जब से स्पेशली मेरा बेबी आया है, क्योंकि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चा एक बार जब भूख उसे लगती है तो फिर वो तो नहीं समझ सकता ना। तो फिर हमें ज़रूरी है अपनी तरफ से प्रिपरेशन डन करके बाहर निकलना। तभी हम मॉर्निंग का टाइम है और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। मैं भी अभी जल्दी जल्दी रेडी हुई। पता नहीं कब नींद लगी, समझ में नहीं आया। 1-1.5 घंटे में मन अजीब सा बिल्कुल हो गया, बिल्कुल इसलिए तो ऐसा। मॉर्निंग से फ्रेशनेस बहुत अच्छी लगती है, बहुत। अनुष,
तो आज था इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने अनुष को थोड़ा सा 3 रंग के अकॉर्डिंग टी शर्ट पहना दिया था। मुझे लगा था कहीं मौका मिलेगा तो इसकी फ़ोटो या वीडियो ले लूँगी इंडिपेंडेंस डे के लिए, बट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हुई नहीं। और थोड़ी सी गाड़ी लेट हो रही थी कंपनी की, तो मैंने सोचा तब तक अपने बाल सुखा लूँ, थोड़ा टहल लूँ। बाय अनुष। दीपक भाई को फोन किए Woke up late, missed the morning blaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. और फिर हम सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर पहुंच चुके थे, रेलवे स्टेशन पे, और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ हम एंट्री कर रहे थे। और भाई साहब, न्यू जलपाईगुड़ी में ना रेलवे स्टेशन में इतना, मतलब 1 या 2 किलोमीटर तो अंदर ही जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग स्टेयर से ऊपर आए, स्टेयर्स, एस्केलेटर और लिफ्ट सब है। ऊपर आए, उसके बाद अनुष को तो बहुत यहाँ मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ मैंने छोटी सी एक रील्स की भी क्लिप ली थी, क्योंकि अनुष इतना हंस रहा था सुबह सुबह ही, उसकी वजह से मतलब मैं भी अपनी नींद वींद भूल गई थी, थकान और एनर्जेटिक हो गई थी। और फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम अब निकल चुके थे, और बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग